मेरे ख्याल से मैं जानता हूं उन्हें क्या चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तुम तो पूरी तैयारी के साथ आए हो। तुम आ गए, मेरी छोड़ो। ये सोचो कि पिटोगे तो कौन सा बहाना मारोगे। हाँ चाचा, और तुम्हें ऐसा धोऊंगा कि कोई बहाना नहीं मार पाओगे। क्या तुम जानते हो गोजो सातारू अपनी शक्तियों को सबसे अच्छे तरीके से कब इस्तेमाल कर पाता है? बताओ कब। तेजी से टकराएगा तो वो मारे जाएंगे। ऐसे में गोजो के पास डिफेंस के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। डोमेन एम्प्लीफिकेशन। डोमेन एम्प्लीफिकेशन, ये तकनीक भी बिल्कुल सिंपल डोमेन की तरह काम करती है। अब मैं समझ गया। लगता है शाप जादूगरों की संगत में तुमने ऐसे हमले सीख लिए। इनफाइनाइट वॉइड का असर सिर्फ गोजो सातारू और उन लोगों पर नहीं होता जिन्हें गोजो हाथ लगाता है। इसलिए 99% इस बात के चांस है कि वो इसे इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम्हें भी अपने डोमेन इस्तेमाल नहीं करने हैं। उसके साथ डोमेन की दुनिया की लड़ाई में तीसरी बार मुलाकात हो रही है। चलो आ जाओ, लड़ो मुझसे। तुम फिर भी नहीं समझे कि मैं क्या चीज हूँ। तुमने खुद ही तो कहा था ना। ये सिर्फ जुओं पर हमला कर रहा है। एक दो। ये अपनी अनंत काल तकनीक का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, बल्कि अपनी शापित शक्ति में बदलाव करके सिर्फ हम पर हमला कर रहा है। छलावे के विस्तार को खत्म मत करो, खाना भी। अब मैं अपनी तकनीक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तुम्हारी कमजोरी ये सींग ही है ना। जा सकता है। जैसे ही शापित जेल का दरवाजा खुलेगा, गोजो को 1 मिनट के लिए उससे 4 मीटर के दायरे में रखना होगा। केटो, मैं तुम्हें जिंदा जला डालूंगा। इतने खतरनाक हालात में उस हैवान से 1 मिनट तक लड़ना सरासर बेवकूफी होगी। ये कोई शापित आत्मा नहीं है। ये जरूर इनकार्नेटेड डेथ पेंटिंग्स वाले अजन्मे बच्चों में से एक है, पर इससे मैं बात नहीं करूंगा। मुझे अपनी तकनीक को उतना ही ताकतवर बनाना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये सूखा पेड़ मेरी तकनीक को सहन ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पर देखो। हानामी, गेम ओवर। ये शापित शक्ति और मार्शल आर्ट्स के सहारे हमें खत्म करने वाला है। सातोरू गोजो ये नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है।